हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा पीसी है, पीसी में कौन सा सीपीयू है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप सबकी लिंक्स दी हैं, सब आप चेकआउट कर सकते हो। तो देखो, अभी के टाइम पे जो वॉच, स्मार्ट वॉच की जो पूरी सीरीज है, जो कैटेगरी है, वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ग्रो हो रही है। बहुत ही ज़्यादा % ग्रोथ हो रहा है स्मार्ट वॉचेस का। ऑब्वियसली ये ट्रेंड बहुत पहले चालू हुआ था, लेकिन जब एप्पल ने किया तो फिर सबने किया एंड फिर ट्रेंड ग्रो हो गया। इवन सैमसंग के फोन्स की सेलिंग जो है वो एकदम माइनस में जा रही है, लेकिन उनके वॉचेस की 19% ग्रोथ हुई है, तो ऑलवेज गुड। तो फिर आपको पता है बहुत सारे अफोर्डेबल भी चीजें आएंगी, जैसे कि MI बैंड है, रियलमी का जो वॉच थी जो अभी 4000 में निकली थी। अभी इससे पहले जो भी बॉयकॉट चाइना लिखने वाला है कॉमेंट में और अनलाइक करने वाला है, इससे पहले मेरी बात सुन लो। ये जो वीडियो टॉप राइट पे क्लिक करना, वो देखो, पहले ओपिनियंस देखो मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो देखो, थोड़ा समझो, उसके बाद थोड़े एक्शंस लेना। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो टू बी ऑनेस्ट, जो भी सस्ते वॉचेस है, MI बैंड हो या फिर रियलमी बैंड या फिर रियलमी वॉचेस, ये सब लेने का मतलब नहीं है। इट्स लाइक आप एप्पल का फोन या फिर सैमसंग या फिर वन प्लस या फिर कोई भी प्रीमियम स्मार्टफोन देख के आप एक नोकिया का डब्बा लोगे। ये सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ। मतलब आपको लगेगा कि वैसी फंक्शनैलिटी मिलेगी, लेकिन असली में मिलेगी नहीं। और स्मार्ट वॉच इतना एसेंशियल भी नहीं है जितना एक स्मार्टफोन है। तो अगर आपके पास बजट नहीं हो तो फिर मैं बिल्कुल भी सस्ते स्मार्ट वॉचेस लेने का बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। मेरे पास पर्सनली अजूस की जेन वॉच 2 है, 2nd जनरेशन, एंड वो थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी में आती है। शायद से उसकी MRP तब के टाइम पे 18,000 रुपीज ऐसा कुछ थी। और आज हम कवर करने वाले Xiaomi की अफोर्डेबल MI वॉच, जिसका नाम होगा MI वॉच रिवॉल्व। तो ये चाइना में MI वॉच कलर के नाम से आई थी, लेकिन अभी ये ग्लोबली MI वॉच रिवॉल्व के नाम से लॉन्च होने वाली है। अब MI ने पहले भी एक वॉच निकाली थी, उसकी प्राइस 13,000 रुपीज थी। वो इंडिया में इतनी बजट कैटेगरी में नहीं आती है, तो फिर ऑब्वियसली MI एक और बार ट्राई करेगी। बट ये जो वॉच है ये चाइना में रिलीज हुई है। अब इस वॉच की बात करें तो फिर पहले वाली 2019 की जो Xiaomi की वॉच थी, उसमें गूगल का वेयर OS था, और ये जो वॉच होगी उसमें अनफॉर्चुनेटली गूगल का वेयर OS नहीं होगा। तो फिर सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बता दिया। लेकिन आप इतना भी वॉच को कंपेटिटिवली बहुत हेवीली यूज नहीं करोगे, तो फिर मे बी गूगल का जो सॉफ्टवेयर है वो वॉच में होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसकी प्राइस मैं थोड़ी देर में बताने वाला, लेकिन थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो डिस्प्ले की बात करें तो 1.39 इंच 454x454 AMOLED डिस्प्ले है, और ये सर्कुलर डिस्प्ले है। पहले जो MI की वॉच वो नोटोरियसली एप्पल के वॉच की कॉपी थी, मतलब ये अब कोई सीक्रेट भी नहीं रहा। एंड ये जो वॉच है वो बाय द लुक्स सैमसंग की जो गैलेक्सी वॉच होती है उसके जैसा दिख रहा है, बट वी स्टिल डोंट नो मच। एंड इसमें बाकी सारे नॉर्मल फीचर जैसे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकर, GPS, ब्लूटूथ 5.0, NFC, कंपस और थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जैसे कि बैरोमीटर, जायरोस्कोप, एक्सेलरोमीटर, एम्बियंट लाइट सेंसर, ये सब चीज़ें भी हैं। अब इसमें वाटर रेजिस्टेंस भी है। और बैटरी की बात करते हैं तो फिर 420 mAh बैटरी है, जो एक्चुअली वॉच के हिसाब से बहुत अच्छी है, और कंपनी के हिसाब से 14 डेज तक चलेगा। लेकिन कोट नहीं कर सकते, क्योंकि 14 डेज तक तब हो सकता है शायद से जब वो फोन से कनेक्टेड भी नहीं, तो उसका कुछ मतलब भी नहीं। अब जैसे कि मैंने बोला, इसमें वेयर OS नहीं होगा, तो वो थोड़ी बहुत एक ड्रॉबैक है। एंड इसकी प्राइस चाइना में $112 है, जो 8,529 रुपीज है इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब ये ऑफिशियल प्राइस है, लेकिन थोड़े बहुत लोगों को अली एक्सप्रेस पे 6,800 रुपीज में भी मिली है, तो फिर ऑब्वियसली ये इसका प्राइस कम होता रहेगा। अब ये जो वॉच है इसका नाम MI वॉच रिवॉल्व इसलिए लीक हुआ क्योंकि ये MI वॉच का जो ऐप है उसमें न्यू डिवाइस ऐड करे, जब न्यू वॉच ऐड करे तो फिर ये दिखाया था, जिसमें पता चला कि ऐसी वॉच मिलेगी। और इसमें MI स्मार्ट बैंड 4C भी है, अगर आपने नीचे देखा थोड़े बहुत कीन व्यूअर्स ने। तो वो अब तक लॉन्च नहीं है, लेकिन उसको बेसिकली रेडमी बैंड का रीब्रांडेड वर्जन बोलेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है Xiaomi की जो पोको ब्रांड है वो भी रेडमी K30 को रीब्रांड करके बेच रही है, K30 Pro को भी रीब्रांड करके F2 Pro में बेच रही है। तो Xiaomi बहुत ज्यादा रीब्रांडिंग करता है, और वो एक्चुअली यूजफुल भी होती है उनको अपेरेंटली। तो जो भी अभी मुझसे पूछेगा कॉमेंट सेक्शन में कि इस प्राइस पे मैं कौन सा स्मार्ट वॉच लूँ, इस प्राइस पे कौन सा, तो फिर मैं ऑलरेडी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के प्राइस रेंज में मैंने बेस्ट वॉचेस डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, तो वो चेकआउट कर लेना और कमेंट नहीं लिखना। एंड इस वॉच के बारे में कोई भी क्वेश्चन या फिर कमेंट्स हो तो फिर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और देखो, अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारो, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियोस ऐसे अच्छे खासे हैं, अब ये सब कर ही रहे हो तो फिर घंटा भी बजाई दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।